नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। विषय बहुत गंभीर है, हम बहुत छोटे हैं इस विषय को जानने के लिए, लेकिन कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, आदमी को प्रयास करना चाहिए अपना, क्योंकि वो जो ईश्वर है, वो जो ईश्वर तत्व है, वही हमारे सामने धर्म के रूप में प्रकट है। वही धर्म हमारे सामने माता-पिता, संतान और विश्व के रूप में भी प्रकट है। तो चूँकि आप सब लोगों का कश्मीर से विशेष संबंध है, तो कश्मीर शैविज़्म भारत का या आर्यावर्त का ये सबसे समृद्धिशाली और सबसे अभूतपूर्व और सबसे स्वर्णिम काल रहा है। मुख्य रूप से कश्मीर जो रहा है भारत भूमि का, ये भारत भूमि का ताज की तरह रहा है। ये भारत का मुकुट है। इसलिए मुकुट इसलिए भी कहते हैं कि इसको कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि का जो विलास है, बुद्धि की जो व्यवस्था है, वो उसके ब्रह्मरंध्र के अंदर होती है। ब्रह्मरंध्र जो है मनुष्य की, हम मोटी-मोटी भाषा में बोले तो खोपड़ी में होता है। और वो जो शिव है, अगर हम षट चक्रों को देखें, तो शिव और शक्ति का जो संयोजन होता है, वो आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मरंध्र के अंदर होता है। और वही ब्रह्मरंध्र पूरी भारत भूमि और आर्यव्रत का देखें तो श्रीनगर और कश्मीर उसी हिस्से को माना जाता है और माना माना गया है आज तक। तो पूरे पूरे भारत के अंदर जो बुद्धि का जो 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 ज्ञान का, जो प्रज्ञा का फैलाव हुआ है, वो कमोबेश वहीं से ही हुआ है। जीवन जो है, हमारा जीवन मनुष्य और पशु के अंदर मूल रूप से आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 चीजें जो है मनुष्य और पशु के अंदर एक जैसी पाई जाती है। मनुष्य को भी भूख लगती है, पशु को भी भूख लगती है, मनुष्य को भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है, मनुष्य को भी नींद आती है, पशु को भी नींद आती है। मनुष्य भी को भी जो है कि सेक्स जो है कि उसकी सृष्टि का मूल में बैठा है, तो पशु के भी वो मूल में बैठा है। इसके ऊपर जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया ईश्वर ने, वो श्रेष्ठ बनाया प्रज्ञा के कारण, प्रश्न करने की क्षमता के कारण, प्रश्न के द्वारा अपने आप को इवॉल्व करने के कारण। और उस इवोल्यूशन में वो नेचर, वो पशु से ईश्वर तक की जो यात्रा है, सारी यात्रा के मार्ग को कैसे वो क्रमशः ऊपर उठ सकता है, इसी यात्रा का नाम जीवन है। क्योंकि जीवन जो है, जीवन शब्द का जो अर्थ है वो है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है जिसको जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा क्यों है? ईश्वर तत्व को अगर अपन देखेंगे तो ईश्वर के अंदर वो विस्तार करना चाहता है। वो विस्तार ही है। वो विस्तार इसलिए है, इसलिए वो ब्रह्मांड का मतलब है विस्तार। वो आनंदमय है, इसलिए हम हर चीज के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं। वो जो है एको हम बहुश्याम है, वो हर चीज में प्रकट है। तो वो जानता है कि वो हर चीज, इसलिए मनुष्य भी हर जगह अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है। तो हम चूंकि मूल रूप से उसी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चूंकि उसी ईश्वर के तत्व हैं, तो हमारे अंदर वो सारे गुण विद्यमान है जो ईश्वर के अंदर हम देखते हैं। तो वो कौन कौन से गुण है? ईश्वर ईश्वर जो है वो हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनी पोटेंट है, वो ओमनीसेंट है। इसीलिए मनुष्य जो है, हम जो है मनुष्य जाति है, वो फैलती है। उसको जो है कि उसको फैलना अच्छा लगता है। उसको जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर वो जितना जाना चाहता है, जाना चाह सकता है, जितना वो अपने आप को फैलाना चाहता है, वो फैलाता है। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो इमोर्टल बनना चाहता है। इमोर्टल बनना चाहता है, इसलिए वो क्या करना चाहता है? वो खूब जीना चाहता है। लेकिन जीना चाहता है, लेकिन जी करके खूब आनंद में जीना चाहता है, क्योंकि ईश्वर का मूल स्वभाव आनंद है। इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। वो सत स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वो सत स्वरूप है क्योंकि वो जानते हैं कि वो सत है।
वो चित्त स्वरूप है क्योंकि वो जानते हैं कि वो चित्तमय है। वो आनंद स्वरूप है क्योंकि वो जानते हैं कि वो सत रूप के अंदर चित्त में निवास करने वाले आनंद स्वरूप है। तो जब वो उस ईश्वर ने अपने आप को जीव के रूप में प्रकट किया और उस जीव ने जब इमेजरेबल माया के अंदर अपने आप को शिव से जीव मान लिया, उस दिन से वो जीव बन गया। जैसे ही वो माया को तोड़ के ऊपर उठता है, माया को काट के ऊपर उठता है, वैसे ही वो शिव बन जाता है। तो जीव जो है जब तक पाश युक्त है इति पशु, तो इसलिए काश्मीर शैविज्म में पाशुपत का विशेष महत्व है। पाशुपत जो है एक, आपने नेपाल के पशुपतिनाथ का चित्र देखा होगा। नेपाल के अंदर पशुपति भगवान का मंदिर है। तो उस पशुपति भगवान के मंदिर में अगर आप देखेंगे तो उनके 5 मुख हैं। 5 मुख हैं, उन पांचों मुखों के अपने अपने नाम हैं। तो 5 मुख की क्या जरूरत पड़ी ईश्वर को? जब ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया इस संसार में, तो उसने अष्टमूर्ति के रूप में प्रकट किया। वो अष्टमूर्ति क्या है? अष्टमूर्ति है कि मैं सृष्टि जब बनाऊंगा तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, फिर मैं इसका पालन किस रूप में करूंगा, फिर मैं इसका संहार किस रूप में करूंगा, फिर मैं इसको निग्रह कैसे करूंगा, फिर मैं इस पे अनुग्रह कैसे करूंगा। तो अब निग्रह अनुग्रह कैसे करेंगे? तो उसने सबसे पहले सूर्य बनाया, तो वो सूर्य एक तत्व है। फिर चंद्रमा बनाया। अब चंद्रमा का क्या 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 जरूरत थी चंद्रमा की? तो सारी पृथ्वी जो है उसके अंदर जो रस है, एक एक आनंद है, एक कल्पना है, एक कल्पनाशीलता है, एक एक माधुर्य है, वो बिना चंद्रमा के नहीं हो सकता। तो फिर क्या बनाया उन्होंने? फिर पृथ्वी बनाई, फिर जल हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, इसके साथ में हवा बनाई, फिर इसके साथ में क्या बनाया? 5 तत्व हो गए। 5 तत्वों के बाद क्या बनाया? फिर आत्म तत्व बनाया, फिर सूर्य तत्व बनाया, फिर चंद्रमा तत्व बनाया। तो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा, ये 8 तत्व बना दिए। अब 8 तत्व बना दिए तो 5 स्वरूप के अंदर कैसे आया ये? 5 स्वरूपों के द्वारा वो सृष्टि का सृजन करता है।